तो यूपी में ये हो क्या रहा है दोस्तों? क्या वाकई में शिक्षक भर्ती के नाम पर अजब और गजब हो गया? यह भर्ती यानी आप इसे नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर सरकार ने उसे वापस जेब में रख लिया। यूपी सरकार का शिक्षक भर्ती को लेकर पोस्ट करना और उसके कुछ ही घंटे के बाद वो पोस्ट डिलीट हो जाना क्या एक बड़ी चूक थी, या भर्ती की पोस्ट डालकर सिर्फ जनता का मन टटोलने की एक कोशिश योगी सरकार ने की? अब जब ये पोस्ट डिलीट हो गई और या डिलीट कर दिया गया, इसको लेकर राजनीतिक नुकसान क्या वाकई में योगी सरकार को भुगतना होगा? आइए इन्हीं एक एक सवाल के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। तो भाई, एक पोस्ट हुई, पोस्ट की वजह से यूपी सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है। किरकिरी क्यों? जैसे कि आप जानते हैं कि लानत मनानत की वजह शिक्षक भर्ती को लेकर किए गए इस पोस्ट को लेकर है जो डिलीट हुआ। अब विपक्ष को तो मानो सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी मौके पर चौका लगा दिया। वैसे भी इस वक्त यूपी में आईपीएल चल रहा है। ये वो वाला आईपीएल नहीं है जो आप देख रहे हैं। दरअसल ये यूपी में इंडियन पॉलिटिक्स लीग चल रही है, जहां पर सियासी मैच अपने चरम पर पहुंच चुका है। 27 भले ही दूर है, लेकिन सेमीफाइनल भी है। सेमीफाइनल समझ रहे हैं? पंचायत चुनाव, उस पर भी हम आएंगे। मगर एक तरफ 27 के चुनाव है, मगर उससे पहले पंचायत चुनाव की परीक्षा है। तो क्या वाकई में यह बहुत बड़ी चूक योगी सरकार से हो गई? दरअसल पहले देखते हैं कि आखिरकार पोस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, वो पोस्ट जिसमें जिक्र शिक्षक भर्ती का किया गया। पोस्टर में आप देख सकते हैं, आपके सामने है, जिसमें 1,93,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र किया जाता है। पहले ये पोस्ट आता है, एक तरीके से घोषणा होती है, और उसके तुरंत बाद उसको यानी कि पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। अब डिलीट हुआ तो लोग भी हैरान हुए, परेशान हुए, और फिर उसके बाद लोगों ने चुटकियां लेना शुरू भी किया कि आखिरकार ये चूक हुई तो हुई कैसे। यूपी में सियासी गलियारों में ये जो पोस्ट है सोशल मीडिया पर खूब बहस का विषय बना हुआ है और सरकार की लानत मनानत हो रही है। अब अखिलेश यादव को जैसे ही मौका मिला, तो हमने कहा ना, मौके पर चौका लगाया। जैसे ही सरकार से ये चूक हुई तो उन्होंने भी मुद्दे को ले उड़ने की कोशिश की, और इस बहाने अखिलेश सरकार ने यूपी सरकार को घेरने में कोई कोशिश नहीं की। पूरी कोशिश की, और सरकार की सबसे कमजोर नब्ज यानी युवाओं को रोजगार और नौकरी की तलाश से भटकता हुआ जोड़ दिया गया। जो सियासी तीर अखिलेश यादव ने छोड़ा, वो सरकार के सीने पर ना सिर्फ चुभ रहा है बल्कि लहूलुहान भी कर रहा है। दरअसल अखिलेश यादव सधे हुए अंदाज से 27 के गणित को लेकर ये ट्वीट करते हैं एक्स पर, सोशल मीडिया पर, जिसकी चर्चा हो रही है। अखिलेश के इस तर्कों में कितना दम है उस पर भी हम आएंगे, मगर पहले देखिए वो कह क्या रहे हैं। कैसे 1,93,000 शिक्षक भर्ती के मामले के जरिए पूरे 27 के गुणा भाग को लगाए बैठे हैं अखिलेश यादव। सियासत की सोच से अखिलेश यादव के इस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं वो देखिए कैसा है। 1,93,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक परिवार को अखिलेश यादव ने जोड़ा, और वो भी 403 विधानसभा सीटों से। उस गणित के जरिए कि किस तरीके से वो बतलाने की कोशिश करते हैं कि 1,93,000 भर्तियां बीजेपी का खेल खराब कर देगी और 27 में सरकार बनाने के लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। अखिलेश यादव गणित के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से यह खेल बिगड़ेगा। अब उनके तर्कों की ताकत क्या है उसको भी हम तोलेंगे आगे, लेकिन क्या वाकई में 27 में यह गणित सपा को फायदा पहुंचाएगा और बीजेपी को नुकसान? तो देखिए अखिलेश यादव के गणित को। एक पद यानी कि 1,93,000 के लिए अगर 75 अभ्यर्थी होते हैं, तो एक पद के लिए जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर गुणा करेंगे, गणित के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1,44,00,000 1,44,00,000 के आसपास मामला पहुंचता है 75,000। यह सियासी गणित है। 1,44,75,000 सियासी गणित अखिलेश यादव का। यानी इतने लोग सीधे सीधे तौर पर अखिलेश यादव मानते हैं कि इससे प्रभावित होते हैं, जो लाभार्थी इसे आप कह सकते हैं।
अब एक लाभार्थी के साथ अगर उनके माता पिता को जोड़ दें, गलत भी नहीं है, तो उस हिसाब से 2 और मल्टीप्लाई करिए, 4,34,25,000 मामला पहुंच जाता है। और अब इसको 403 विधानसभा सीटों के हिसाब से अगर बांटा जाए तो 1,08,000 वोट हर सीट के हिसाब से आता है। अब इसका आधा बीजेपी कर ले, यानी कि अखिलेश यादव जो तंज कस रहे हैं उस हिसाब से बता रहा हूं, बीजेपी आधा मानकर भी चलती है तो अपने आप 54,000 वोटों का नुकसान बीजेपी को भुगतना होगा। इतने वोट का नुकसान एक सीट पर होगा। अखिलेश यादव का गणित 27 के हिसाब से अब 2.5 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। खैर ये सियासी नजरिए से छोड़ा गया तीर है, लेकिन यहां भर्ती का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। योगी सरकार के लिए ये गले की फांस बनता हुआ दिखाई देता है। हर बार अखिलेश यादव के सियासी गणित को हम नजरअंदाज भी कर दें तो इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और ये इतना सरल नहीं है जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, क्योंकि सियासत में 2 और 2 4 हो जाए लगता नहीं है। यहां तो सियासत है 2 और 2 4 नहीं, यहां 2 और 2 22 भी हो सकता है, और 1 और 1 11 भी हो सकता है, और 1 और 1 0 भी हो सकता है, यानी कि 0, क्योंकि यह सियासत है। मगर बात सियासी नफे नुकसान के इतर उस दावे की है, उस मुद्दे की है जिसमें तासीर है। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि तीर निशाने पर लगा तो युवाओं को सीधे तौर पर यह घायल करेगा, जिसमें अखिलेश यादव ये कहते हुए तंज भी कस रहे हैं कि वोटों में गिरावट की बात नहीं होगी, बल्कि बीजेपी नेताओं के यहां दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो क्या वाकई में ऐसा है कि दल बदल हो जाएगा? अब याद कीजिए पुलिस भर्ती का मामला, पुराना मामला है जिसमें काफी सरकार की थू-थू हुई थी। सरकार की पेपर लीक का मामला, जिसके बाद पुलिस भर्ती एग्जाम का दावा किया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और फिर यह परीक्षा करवाई गई थी। खूब छीछा लदर हुई। इसलिए अखिलेश यादव के इस तर्क में कुछ दम दिखाई देता है। तभी तो वो कहते हैं कि पुलिस भर्ती के मामले में भर्तियों का यह गणित उत्तर प्रदेश में लगभग भाजपा को आधी सीटों पर ला खड़ा करेगा। ऐसे आंकड़ों को अब सब गंभीरता से क्या वाकई में लेंगे? यह मानसिक दबाव बनाने की एक कोशिश है, आंकड़ा खेल करता है। और क्या वाकई में जैसे अखिलेश दावा कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, वैसे ही उनका राजनीतिक गुणागणित सियासी लिहाज से अखिलेश यादव का बिखर जाएगा? यह सपना है या फिर कुछ और? क्या वाकई में इससे भाजपा में एक तरह से भगदड़ मच जाएगी? ऐसे में भाजपा को यहां पर प्रत्याशियों के लाले पड़ जाएंगे, जो जिक्र अखिलेश यादव करे। खैर, अखिलेश का तंज अपनी जगह है, मगर जैसे कि आप जानते हैं, यह भी सच है कि रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। यानी कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा गुलदस्ता तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव ने अपने इस ट्वीट से की है। अब यह गुलदस्ता, मुद्दों का गुलदस्ता, यह सियासी गुब्बारा है या फिर कुछ और, ये आने वाले वक्त में पता हो जाएगा। मगर सस्पेंस वही है। सस्पेंस इस बात का है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर अजब और गजब हो गया, या भर्ती नौकरी का लॉलीपॉप दिखाकर सरकार ने जो जेब में रखा, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि सरकार ने क्या यह जानबूझकर किया या फिर उससे चूक हुई? और अगर चूक हुई तो पंचायत चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है। क्या इस चूक से वाकई में बीजेपी को नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा? आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही, लेकिन एक दरख्वास्त है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह आपका अपना चैनल है, आपका मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।